राधिया अब प्रथम की बेगुनाही साबित करने के लिए एक नया रास्ता अपनाने का फैसला करती है, क्योंकि जिन सबूतों पर वह पहले भरोसा कर रही थी उन्हें थाने के इंस्पेक्टर ने गायब कर दिया था। निराशा और जख्मी हालत में जब वह गोरी दीदी के पास पहुंचती है तो गोरी दीदी उसे हिम्मत देती है और बताती है कि एक अहम सबूत अभी भी उसके फोन में सुरक्षित है। यही बात राधिया के भीतर फिर से उम्मीद ले आती है। गोरी दीदी उसे एक पत्रकार से मिलवाती है जो सच्चाई को देश के सामने लाने का दम रखता है। राधिया अपने दिल की सारी बात उस पत्रकार के सामने रखती है, जिस पर वह कहता है कि अगर वह वाकई प्रथम को निर्दोष साबित करना चाहती है तो कैमरे के सामने आकर सच बोलना होगा। बिना किसी झिझक के राधिया मान जाती है और कैमरे के सामने पूरे साहस से सच्चाई का उजागर करती है। कैसे कुछ ताकतवर लोग और पुलिस के अधिकारी मिलकर निर्दोषों को फंसा रहे थे। उसका यह बयान टीवी पर प्रकाशित होते ही पूरे देश में आग की तरह फैल जाता है। लोग राधिया की हिम्मत की सराहना करने लगते हैं। वही इंस्पेक्टर, प्रोड्यूसर और संबंधित अधिकारी पूरी तरह से गिर जाते हैं और अधिकार मित्तल परिवार के सामने आकर अपनी गलती स्वीकार करते हैं। इस तरह राधिया का साहस और सच्चाई पर भरोसा प्रथम को आज़ादी दिलाने की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जहां एक तरफ प्रथम जेल की 4 दीवारियों में बंद होकर हर दिन अपनी बेगुनाही की दुआ मांग रहा है, वही दूसरी ओर राधिया ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह प्रथम को इस झूठे आरोप से मुक्त करवा कर ही रहेगी। दिन रात सबूत ढूंढने में लगी राधिया अपनी बहन के साथ शहर के कोने कोने में जाती है। पुराने कागज, सीसीटीवी फुटेज, गवाहें, हर जगह सच्चाई की तलाश करती है। इसी दौरान उसे कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो डर के मारे पहले तो बात करने से इनकार करते हैं, लेकिन राधिया की सच्चाई और हिम्मत देखकर आखिरकार सच्चाई उनके दिल से बाहर आने लगती है। इसी बीच डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कुछ घूसखोर लोग राधिया की बढ़ती कोशिशों से परेशान होकर एकजुट हो जाते हैं। वे चाहते हैं कि किसी भी तरह राधिया की मेहनत बेकार चली जाए और सच सामने आ पाए। वे उसके परिवार के खिलाफ झूठे इल्जाम लगाकर समाज में उसकी बदनामी करने की कोशिश करते हैं लेकिन राधिया टूटने के बजाय और मजबूत हो जाती है। वह सबूत जुटाकर पुलिस को सौंपती है और फिर कोर्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर हर आरोप का जवाब देती है। अदालत में जब सच्चाई सामने आती है और प्रथम बेगुनाह साबित होता है तो पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठता है। प्रथम के जेल से निकलते ही राधिया उसे घर लेकर आती है। दरवाजे पर कदम रखते ही घर वाले भावुक हो जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू के आंसू है, बहनें लगाकर रो पड़ती है, लेकिन दादी के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि राधिया इस घर का हिस्सा बने। वही प्रथम जो अब तक राधिया से नाराज था, उसकी आंखों में एक नई चमक दिखती है। उसे एहसास होता है कि राधिया ने उसके लिए जो किया वह सिर्फ प्यार नहीं बल्कि सच्चे रिश्ते की मिसाल है। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगती है। वे साथ बैठकर पुराने पल याद करते हैं, मुस्कुराते हैं और राधिया की जिद और हिम्मत की तारीफ करते हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, क्योंकि दादी मन ही मन साजिश बुन रही होती है। वह तय करती है कि किसी भी कीमत पर प्रथम और राधिया को अलग कर देगी। आने वाले दिनों में वह घर के माहौल को बिगाड़ने और राधिया की छवि को खराब करने के लिए बड़ी चाल चलती है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां एक तरफ प्यार और विश्वास की जीत की राह खुल रही है, वही दूसरी तरफ पुराने मन मुटाव और लालच की जड़ें फिर से उठने लगी है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।